दिन वो सोचता नहीं यार आज मैंने करना तो उसके लिए कोई मसला नहीं, बिल्कुल उसका आज ऐसा ही था है। दिल सोगा वो कर सकता है, उसका कोई मसला नहीं, बस वो देखना पड़ता भाई का मूड कैसा है। मूड के ये किसी से मिलती जुलती बात लग रही है किसी भाई से मिलती जुलती ये हम मिस करते हैं बस जब हम बिल्कुल, when तो- we are not at work this banter this मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय डेविड वार्नर, जो उन्होंने ऑब्वियसली इतने हाईज देखे में अपने करियर के अंदर Absolutely. ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए, डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए, सो आई थिंक पुटिंग ऑल हिज एक्सपीरियंस इनटू दिस कराची टीम, और वो माइंडसेट भी उसमें डाल बट रहे यार हैं जिसकी- जेम्स विंस का एक और हेयर ड्रायर आज रह गया, 3 उनके पास ऑलरेडी हैं, 3 प्लेयर ऑफ द मैच तो वो बन चुके हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने जल्दी आउट हो गए कि अब नहीं चाहिए आज वार्नर की खुशकिस्मती आज है। वार्नर को अब दे चले दे। कंग्रेट्स ऑन दैट। बट चले कंटिन्यू करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की भी थोड़ी सी बैटिंग की हमने बात अभी की है, उनका कुछ रोड मैप नजर नहीं आ रहा आगे का, बट नाउ देयर नेक्स्ट क्लैश इज वर्चुअली अ क्वार्टर फाइनल विद लाहौर कलंदर्स। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? शोएब, एक टीम आप कहते हैं या कभी अर्श पे या फर्श पे है, अब एक टीम दूसरी पेशावर ज़ल्मी भी वैसी ही लग रही है, उनसे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा हम अभी किधर है, आउट ऑफ द क्वालिफायर्स, इन द क्वालिफायर्स। मैच कहाँ है? पिंडी। मैच पिंडी में है, कल 2 मैचेस ठीक हो डबल गया? हेडर। डबल हेडर। अच्छा, पिंडी में मैच है। अब आपने रोआ देख लिया है कि यहाँ पे 200 प्लस का तो टोटल है। अब टॉस कौन जीतता है? टॉस पे मैच का आधा फैसला हो जाएगा, बट अगर टॉस जीत के भी अब 200 प्लस ना किया तो देन यू लूजिंग इट। लेकिन 200 प्लस। पेशावर ज़ल्मी 200 एक प्लस second। अगर करते हैं तो आपको लगता है कि वो करवा भी देते हैं दैट इज अ क्वेश्चन। विद दिस बॉलिंग? आज बाबर के साथ खड़ा होता ना 23 को 50 करने वाला, स्कोर हो गया था आज। इसी बात पे बाबर के हिसाब से एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। सो बात ये कि बाबर ने अपना काम कर दिया था, दूसरी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, फिनिशिंग टच नहीं मिल सका बिल्कुल। कि ये स्कोर को चेस करते। चलें यहाँ पे हम मैच के एनालिसिस को तो रैप अप करते हैं, बट जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स वी हैव सो मच else to talk about. Remember there is a double header tomorrow, so we have that to look ahead on. कहीं मत जाइएगा, you're briefly on तमाशा and Maiko. ब्रेक से पहले हमने थोड़ी सी मैच की एनालिसिस की. Of course we're all thrilled. PSL is back on the road and so is our show. And now it's time for your favorite segment. हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं. It's time now to ask the expert. जी 10-12 कितने दिनों से जो सवाल इकट्ठे हो रहे हैं ताहा के पास, मेरे पास हैं. ताहा, you're gonna start? बिल्कुल, पहला क्वेश्चन जो है वो शोएब भाई आपसे ही है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के नए कोच अनाउंस हुए हैं, माइक हैसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो आपसे पूछा गया है कि आप कैसे देखते हैं कि ये क्या इनका इनपुट होगा और क्या बेहतरी लेकर आ सकेंगे। इसी के साथ आकिब जावेद को डायरेक्टर क्रिकेट दोबारा लगा दिया गया परफॉर्मेंस सेंटर का, तो ये दोनों चीज़ों को हाँ ये म्यूजिकल चेयर्स की जो न्यू बारी आई है. आकिब जावेद घूमते रहते हैं इसी अरे में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन रोआ? नहीं, मैं बताओ ना। I feel like it's a loop that somehow every few months we try to find somebody who thinks will solve all our problems, but then there are conflicts, there are issues, और फिर कोई नहीं मानता और कोई बताता भी नहीं है कि क्या हुआ, and then we move on to the next one. तो I think आप बेहतर So बता as a सकेंगे. fan, as a host, जितना तुम स्टडी करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि बाहर से जब तुम देखती क्या हो रहा है या जब आप क्यों हो रहा है? पॉडकास्ट करती हैं तो आपकी एक हाँ, एनालिसिस बताओ है ना। जो recent वाला of course हमने देखा पूरा एपिसोड with थोड़ा कैंडिड होकर बताओ Jason प्लीज, Gillespie इतना वाला, आर्टिकुलेट ना करो, तो क्या कैंडिड होकर बताना। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्सन वाला. चले लेटेस्ट वाला हाँ, जो बताएं। पूरा हुआ उसमें तो बहुत क्लियरली ये बात बाद में सामने आई कि there weren't enough authority, there wasn't enough authority given to the coaches, because of which they weren't happy, of course, क्योंकि आप एक फॉरेन कोच को लेके आ रहे हो, of course he's going to do things his way, and यहाँ I पे think पाकिस्तान में we're a bit scared to आई give थिंक full वो थोड़ा सा authority एपिसोड to पूरा someone. एम्बैरेसिंग भी है अगर देखा जाए तो, ओह। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन और वाला। उसके बाद भी बहुत सारी ये बातें हो रही थी कि क्या दोबारा कोई फॉरेन कोच ये जिम्मेदारी लेगा, एंड ब्रेकिंग न्यूज जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है जी माइक हैसन ने, जो काफ़ी टाइम से ही इज़ वर्किंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, सो ही नोज द प्लेयर्स, ही नोज द सर्किट. बट शुएब नाउ मैच भी बहुत ज्यादा खेले में उन्होंने मेरे ख्याल है। उनका कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है. इज अ फॉर्मर न्यूजीलैंड हेड कोच एंड नाउ ही इज कम इनटू दिस रिस्पांसिबिलिटी.
अभी जिस स्टेट में हमारी वाइट बॉल की टीम है, बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स हम हारे हैं, एग्जिट्स हुए हैं, इट इज द लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट्स फॉर पाकिस्तान वाइट बॉल टीम. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ फॉर माइक हेसन एंड फॉर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू नाउ? The first of all, I think he needs to bring his own staff. That is very important. Okay. He should not come alone. I think apart from Majju, he should keep his own staff, along with the trainers, along with the physios, along with the help that you required within the staff. वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं. मेरा ही ख्याल है उन्होंने मांगा होगा, ऐसे ही होगा. और मेरा भी ये भी ख्याल होगा, मेरा अच्छा गुमान है कि उन्होंने इख्तियारात जायज़ वाले मांगे होंगे, और अगर उनको लाए हैं प्लीज़ उनको 2 साल करने दें, उनको हैम्बुश ना करिएगा. क्योंकि माइक हेसन एक लास्ट आपकी होप है एज अ फॉरेन कोच. अगर आपने इसको भी गंदा करने की कोशिश की तो देखें आपकी क्रिकेट बहुत पीछे रह जाएगी. ये ठीक चीज़ें ठीक प्लेयर्स को ठीक जगह पे डाल देगा. मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट इसकी कि हम बाबर को और रिजवान को भी रखना चाहते हैं T20 में. आई डोंट नो सिनारियो क्या क्रिएट होते हैं. आई थिंक बाबर मस्ट प्ले, शुड प्ले, बट उसका रोल डिफाइन कर दें. यार आपका रोल ये है, हम आपसे कोई फास्टेस्ट 50 नहीं चाहते, हम आपसे कुछ एंकर इनिंग्स चाहते हैं, बट विद अ सर्टेन पेस. ये वो डिमांड करेगा चीज़ें, बट ये भी डिमांड करेगा साथ साथ कि मुझे अपनी एक टीम की शेप को बेहतर करना है. आप देखें अगेन, मुझे ये लगता है कि माइक हेसन इज़ अ वेरी सीजनड, ही अंडरस्टैंड्स द कल्चर, बड़े लोगों के साथ इसने काम कर चुका हुआ है. ये मेंटल जो मेंटालिटी है लड़कों की या मेंटल हेल्थ पे जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, और ये दोस्त बन के चलता है और बट कोच बन के परफॉर्मेंसेस देता है. सो इसका अगर ग्रुप ऑफ पीपल देखें विद इन इस्लामाबाद, I think it goes to shows that he is a very very competent guy when it comes to gathering the talent and utilizing the talent and then performing. मेरा ही ख्याल है the jewel on the crown would be the winning the PSL and entering to the Pakistan team coaching. But ये ज़रूर लिखवाया हो कॉन्ट्रैक्ट में. I hope कि वो PSL की कोचिंग करते रहेंगे. अच्छा, ये आपको लगता है ऐसा मुझे होगा? ये देखें, मुझे ये It has happened before with Mickey Arthur. Yeah, if I was him, I would have done the same. I would have done the same. Really? Okay. Yeah. I would work for the both parties. देखिए, आई थिंक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है फॉरेन कोचेस में, मार्क कोल्स के साथ मेनली हमने काम किया था वुमेन्स क्रिकेट में, और उसके अलावा लीग्स में जब खेला है, जो चीज़ अच्छी नज़र आती है वो प्लेयर्स को इससे पहले कि उनके बारे में कोई एक अल्टीमेट फैसला करें, दे गिव देम स्पेस टू ग्रो. जो उन्होंने शोएब भाई ने भी बात की कि बाबर रिजवान को वो प्लान्स में रख रहे हैं, और उन्होंने साथ कहा है कि हम उनकी टेक्निक को के थोड़ा बहुत काम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो डिस्कार्ड नहीं करते आप प्लेयर्स को, इस कैलिबर के प्लेयर्स को जो इतने कंसिस्टेंट हों, जिन्होंने इतने रन्स किए हों, आप वो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जाने नहीं देते. वो आप चाहेंगे कि वो आपकी किसी तरह टीम में फिल्टर इन करे, उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका है. तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि फॉरेन एक कोच आगे जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मैन मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है. अगर आप देखें, हम इस्लामाबाद की बार बार बात करते हैं, प्लेयर्स आर हैप्पी. हमें नज़र आता है इवन दो शादाब नहीं थे टीम के अंदर, वो कप्तान है, उनके अंडर इस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन खेल रहे हैं, पर दोनों बिल्कुल अच्छा उनका एक माहौल टीम का बना हुआ है. फिर शादाब इंजर्ड होते हैं, उन्हीं को कप्तानी मिल जाती है, सलमान अली आगा को. तो एक अच्छा माहौल है, इवन दो कि मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, पर वो माहौल को मेंटेन करना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपकी टीम का माहौल होता है. और आई थिंक वो बड़ी अच्छी तरीके से ये मैनेज करते हैं, और स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा सॉलिड है इनकी क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी. तनकीद होती है फॉरेन कोचेस की जब भी बात होती है कि उनको आपके लोकल प्लेयर्स की वो नॉलेज नहीं होती जो कि आपके लोकल कोचेस को होती है. ये भी इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसके इस पास लोकल नॉलेज है, लोकल नॉलेज भी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर बैगेज कोई नहीं होता. उनको वापस जाके सिस्टम में नौकरी नहीं करनी होती, जो मैंने देखा है. अगर आपका एक कोच किसी एकेडमी से आया ना, तो वो उस एकेडमी के प्रेसिडेंट को और उन प्लेयर्स को खुश करता है अनफॉर्चुनेटली आगे, क्योंकि उसने जब PCB में स्टेंट खत्म होना है तो उसने उसी एकेडमी में वापस जाके हेड कोच लगना है. सो या तो
हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब कोचेस कोई मुश्किल फैसला करें फिर हम उनको एंड तक बैक करें, फिर ये ना होंगे हम वापस उनको एकेडमी सिस्टम में भेज दें। फॉरेन कोचेस का ये होता है कि उनको कोई डर नहीं होता, उनको पता है वो बाहर से आए हैं, वो इधर जो मर्जी फैसला करेंगे, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे उनको अगली असाइनमेंट्स मिलेगी। तो हम लोगों का क्या है, पाकिस्तानी लोकल कोचेस मेजॉरिटी उनका फ्यूचर क्या है कि पाकिस्तान टीम के बाद मैंने वापस अपने रीजन में जाना है, मैंने रीजन वालों को जवाब देना है। सो या तो आप उनको एम्पावर करें इस तरह कि वो फिर इन चीज़ों से डरे ना और न डर फैसले करें। आगे स्किल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हार्ड डिसीजंस लेने में, वो हम लोग मिस कर जाते हैं पाकिस्तान कोचेस। तो भाई ऐसे प्लेयर्स, ऐसे कोचेस जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, जैसे कि माइक हैसन हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरह नहीं खेले हुए, आपने भी ऐसे कोचेस के साथ इन द पास्ट किया हुआ है काम, जैसे कम खेले हुए थे। रिचर्ड पाइबस ने आई थिंक कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, बॉब बुलमर बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए थे। तो क्या ये कोई फर्क डालती है चीज़, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई या इट जस्ट डज नॉट मैटर एट ऑल? इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आप ले सकते हैं, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट भी हैं। एक जो लाख बंदे के सामने खेला हुआ, आखिरी ओवर करना है, उसने 3 रन बचाने भी हैं, 6 रन पे उसने मैच भी जिता दिया, टेस्ट मैच जिता दिया, वो प्रेशर कौन सिखाएगा? वो तो करने से सीखेंगे ना। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यार मैन मैनेजमेंट अगर किसी बंदे की अच्छी है और वो बेस्ट निकाल सकता है, जिस तरह पाइबस था, जिस तरह माइक हैसन है, तो आई थिंक इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट ईदर। मुझे एज लॉन्ग एज इस स्टेज पे आके, जहाँ पे अब मुझे लगता है कि हमारे लड़के इतने मेच्योर नहीं है पाकिस्तान टीम के, मुझे नहीं लगता, हम जैसों को तो ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए ये मेंटोरिंग को बहुत ज़रूरी है थ्रू द फॉरेन कोचेस। बट ये कल्चर वो इंसर्ट कर दे इनके अंदर, ये बता दे कि नहीं, ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी जिस तरह आप चाहते हो, वैसे खेली जाएगी जैसे पाकिस्तान को चाहिए। तो ये कल्चर डेवलप करेगा। बट अगेन फॉर एराज टू एराज, देखें पिछले ज़माने के बच्चे कुछ और थे, आज के ज़माने के बच्चे कुछ और हैं, आज की तरबियत के तरीके कुछ और हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ एक जूती होती थी वाइट कलर की, जिसे हम बाटा का आईफोन कहते थे, वो पड़ती थी, वो हम भी को सीधे हो जाते थे, सही है ना? आजकल का तो पहले हंस लो, सीधे हो जाते तो पड़ी कभी आप उनकी बात तो सुने आगे से जो सीधा जाता। क्या हुआ है सीधे। तो वो टेढ़ापन है, वो नजर आता था फील्ड पे। तो बात ये है कि अब तरीका फर्क है, बस इनको सिखाने की अब ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है, ग्रूम करने की ज़रूरत है, और इसके बाद उनको ये बताने की ज़रूरत है, नहीं बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे खेलेंगे। ये वो कल्चर लेके आएगा और वो स्ट्रिक्टली फर्मली बिलीव करता है, बट प्यार से मोहब्बत से करेगा। लेकिन ही इज अप फॉर द कॉज। अगर आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2 इयर्स तो आप उनको पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा यार 24 महीने देने पड़ेंगे, 36 महीने देने पड़ेंगे, ये ज्यादती है। बेहतर है 3 देने चाहिए, बिल्कुल बात। थोड़ा सा आप टाइम दें, क्योंकि अगला आपका वर्ल्ड कप फरवरी में है, तो दोनों वर्ल्ड कप्स अगर T20 के इनके सामने हो तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस गेज कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में अब कितना टाइम रह गया, 6-8 महीने रह गए। Exactly. तो आप उससे अगले वर्ल्ड कप तक इनको लेकिन रखना देखिए चाहिए। वही बात है कि कुछ चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं, जैसे एक बुरा टूर्नामेंट जब खेलता है कोई बहुत हमारी टीम, तो उसके बाद फिर कोच की कुर्बानी तो देनी पड़ नहीं जाती यार, है। बात ये ना कि देखे ना, कोच कहाँ फारग हुआ है, दूसरे जाके बोर्ड में नौकरी कर रहा है, फारग तो नहीं हुआ ना यार, सीट बदल जाती है बस, तनख्वाह नहीं बदलती। नहीं बदलती। बात ये कि देखो ना, अगर आगे जाना है, बढ़ना है, तो वो एक लंबी स्टोरी है, एक राम कथा कहानी है जो हम सारा साल सुनाते रहते हैं। पर ठीक है, जिन्होंने ठीक करना होता वो कर लेते हैं। बट ये फैसला ठीक था माइक हैसन वाला, ये बहुत ठीक बिल्कुल। फैसला। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे एक बेहतरी आए और हमारी T20 की और ODI की टीम जो है वो शेप अप करके बेहतर एक हो, different क्योंकि तरह- हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम क्योंकि माइक हैसन और इस्लामाबाद के लिंक से हम बात कर रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आवर एक्सपर्ट्स who are currently playing their own game on the show. They keep doing these little side quests on the show. कभी अगर कैमरा जूम इन किया तो हम आपको इनका, आज आपका क्या डूडल है? नहीं, आज का स्कोर क्या है? हम बेसिकली सना को मैं फीड दे रहा होता हूँ कि यार इस बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना ये आपने बात करनी है, सो आई हैव टू गिव हर एनालिसिस Pointers. Oh, wow.
Yeah. that's amazing. Wonderful. आप भी थोड़े डूडल दिखा दें जो आप तब से बना रही हैं. बस वो अभी सना दिखाएंगे, क्या आप दिखाएंगे, ये पे जिस तरह हमारे ये आप मेरे ऐसा ख्याल नहीं है होता अपना उनका. सवाल कर ले अगला जो सवाल हम भूल गए. सवाल ये था कि how important, Sana, do you think data is in cricket? Because we now see so much talk about incorporating data, especially in the shorter format, and we see teams like Islamabad United, now Multan Sultans as well, bringing in people who are specializing in data analysis. Pakistan team के साथ भी associated हैं. कितना important है data, या is it just something that is देखिए a tool? आज हमारे ऑफ द कैमरा बहुत बात हो रही थी साइड किक की ना, तो डाटा जो होता है वो साइड किक के तौर पे आप यूज़ करें. डाटा को आप एज अ हेड कोच यूज़ नहीं कर सकते. डाटा की अपनी एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. इसको आपको मैचअप्स के लिए यूज़ करना है, अपनी टीम की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना है, बट इट कांट टेक ओवर द इंस्टिंक्ट ऑफ द कैप्टन और द कोच. मैं उस पर बिलीव करती हूँ. आई डू फील कि एज अ कैप्टन जब आप अंदर होते हैं, पिच का एक सर्टन बिहेवियर होता है, बॉलर्स की एक सर्टन कॉन्फिडेंस होता है उस दिन का. एट टाइम्स आपको एक बॉलर से वाइब आ रही होती है एज अ कप्तान के, यार ये आज इस वक्त जोन में, तो उस वक्त आगे कोई भी हो वो बॉलर आपको डिलीवर कर जाता है. वहाँ पर कैप्टन शुड बी द मेन इन चार्ज टू टेक दैट डिसीजन. येस, डेटा नीड्स टू बी देयर. वो उधर से आपने फीडबैक ज़रूर लेना है. सबकॉन्शियस लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस प्लेयर का यहाँ पे प्लस पॉइंट है, वीक पॉइंट है. बट जब आप बिल्कुल डेटा के ऊपर ही चले जाते हो, मुल्तान सुल्तान का आई थिंक इस दफ़ा एक हेड कोच के तौर पर ही डाटा को आप ले आए थे, तो परफॉर्मेंस आपको उस तरह की दिखी नहीं है. बिकॉज जो भी है एक वजह से ही क्रिकेट को कैप्टन्स गेम कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपको जो अंदर हो रहा होता है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए. चेस के मैच की तरह होता है. आपका Intuitiveness is more important. इंट्यूटिवनेस आपकी, देखो मैच आपका ऐसे पलट सकता है कि आपने बारी की ड्राई कंडीशंस में और एकदम से बारिश आ गई, तो अब बिहेवियर पिच का, आपके बॉलर्स का बिहेवियर, आउटफील्ड का बिहेवियर सब कुछ मुख्तलिफ हो गया. वहाँ पे फिर कैप्टन गुम जाएगा अगर वो सारा वक्त डाटा पे बिलीव करता है. तो ये जो स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो क्रिकेट की अवेयरनेस है, वो वहाँ पर होनी चाहिए, बट डाटा शुड ओनली बी सपोर्टिंग. मेरा ज़ाती As a tool, it एज अ should be टूल. So अभी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बॉब वुलमर वाज द फर्स्ट कोच जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डेटा को इंट्रोड्यूस किया. You're asking the very right question to the wrong guy. Because मैंने बॉब से पहले कहा था, मैं कि ये हटा दे ये जो है ना. But that was the introduction of data into Pakistan cricket. आप इसी बॉब वुलमर one of the best coaches that I've ever had. But मैं बॉब से ही कहता था, बॉब जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसके मुताबिक आपको 11 मैच विनर्स खिलाने पड़ेंगे. आप 11 मैच विनर्स को ये नहीं समझा सकते अकॉर्डिंग टू दिस. आप सेशन अच्छे करा सकते हो, which I also don't believe in a good session. I believe in a personal sessions कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 10 ओवर करना मिडल में, बट वॉर फुटिंग के ऊपर. व्हेन इट कम्स टू, आप सब ने देखा मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो वॉर फुटिंग के ऊपर ही करता हूँ. बट मेरी बॉलिंग की जो ट्रेनिंग थी वो जनरली वो मैच बेस्ड होती थी. आई यूज टू हेट नेट्स बिकॉज पीपल, आई डोंट थिंक पीपल वर सीरियस इन द नेट्स. प्लस अगर नेट्स के साथ आपके ड्रिंक्स भी लगे हुए हैं, आपकी तोले भी हैं, आपके रनर बॉय भी हैं, आपके कोचेस भी आपको कर रहे हैं और नो बॉल्स भी कर रहे हैं और शॉट्स का पता नहीं चल रहा. नेट्स का दो प्रॉब्लम है कि आपका विजन ब्लर हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है नेट्स की वजह से. टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ आपको. कि जो टनल विजन होता है वो नेट की वजह से आपको एक सिक्योर फील कराता है कि यार कुछ भी करूँगा तो लग के नीचे गिर जाएगा. जब आप ओपन फील्ड में आप जो शॉट खेलने जाते हैं ना, जब थोड़ी हाफ हार्टेड भी शॉट ना हाथ में चल जाएगी. तो मैं हमेशा ही कहता था कि मैच खेलो, मैच खेलो, मैच के दौरान बॉलिंग करो, मैच के दौरान बैटिंग करो. ही वाज अ वेरी गुड कोच, अ गुड फ्रेंड टू द मैनी other people. He became friends with me. It's a very last year of his life that he understood me. And then he, remember the day, चलो मैं स्टोरी स्पिल ही कर देता हूँ, बता देता हूँ. He cried when he left me for 2007 World Cup. And he gave me a hug. West Indies जब West Indies. He gave me a hug and I won him a series against England. जो पूरी सीरीज हो रही थी. तो बड़ा खुश था, कहता यार I never understood the power of the match winner. तो मैंने कहा बॉब तूने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमें चुप चुप कराना आता है, हम किसी और ब्रीड के लोग हैं, तो बात को समझ.
तो ठीक है, ये बच्चों को समझा, मुझे तू लाड कर, चल चौधरी अपनी मर्जी से कर जो तूने करना, ये बॉल है और शुरू हो जा, जब दिल करी छोड़ दिया, दिल पकड़ ली. So that is very important. We understood that later part of his coaching year. When he understood that, and then I could not go to the World Cup, and that's the last time I met him, and he was crying. कहता I'm going to miss you यार. तो मैंने कहा क्यों? बॉलिंग वीक हो जाएगी. कहता यार हाँ बॉलिंग वीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तंग कौन करेगा? तो मैंने कहा क्यों? कहता यार कभी इधर से मार रहा होता, कभी इधर फिंगर कर रहा होता था, इधर से टिकलिंग कर रहा था, सो कभी यहाँ से उंगली मार रहा हूँ, कभी कान में मार रहा हूँ, कभी हक कर रहा हूँ. हालांकि मेरा एक फुटेज है उसके साथ, मैं उसको एक्चुअली हक कर रहा हूँ, हक करके उसे गिरा रहा हूँ. वो लाड में करता था मैं. मेरे मजाक मुझे पता ही है ना कौन से हैं. मेरे मजाक है, किसी का हाथ दबा दिया, किसी को जप्फी डाल दी, पसी तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया. ये मजाक में मसली तोड़ी. हाँ शायद आप हमसे सीरियस लग रहे हैं, ठीक है? ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच की दौरान एक फुटेज आई थी, उसकी बात. मैं एक्चुअली सर मजाक कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ उसको, ठुठा देके थोड़ा मोटा हो गया था बॉबी. मैं कहा बॉबी इतना मोटा हो गया, क्या कर रहा है तू? मैं टांग पे ठिठा देके ना और उसको फिर गुदगुदी करता था. तो वो कहता यार प्लीज मुझे छोड़ दे. मैंने कहा मेरा टाइम नहीं गुजरता, तो मुझे टाइम गुजारने के लिए लोग चाहिए होते हैं. तो मैंने कभी ऐसा दबा दिया, ये जिस तरह ये एग्जैक्टली तो इस तरह ही ये टूटने वाली थी एल्बो में. It must have been heartbreaking when you heard about. यार I'm sure devastating होगा जब ये सुना था आपने. मैंने उससे जब कहा वेस्ट इंडीज चले गए तो मैंने मैसेज भेजा. मैंने कहा दिल पे क्रिकेट, एक तो वो क्रिकेट दिल पे बहुत ले लेता था. वो उसका जीना मरना उड़ना छोड़ना क्रिकेट 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 क्रिकेट, हर वक्त क्रिकेट की बात करता. मैं उसको खाने पे लेके जाता था. जब भी मैं बहुत आखिरी 1 साल में उसको मेरे साथ खाने का बहुत शौक था. मुझे बाहर जाने का बहुत शौक है. मैंने कहा यार बॉबी हमने प्रैक्टिस कर ली 5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने जिम कर लिया. अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेट्स कम विद मी. सो दैट्स द वे आई एम, राइट? यू नो मी, राइट? चलो लेट्स गो आउट, लेट्स हैव फन. तो फिर वो क्रिकेट की बात करता, मैं उसको डिविएट करता था. मैं कहा क्रिकेट की बात ना कर, तू मेरे साथ गपशप लगा, फैमिली बता, बच्चे बता, फिर बता क्या व्हाट इज द लाइफ ऑफ द मैरिड मैन. उन्होंने कहा लेट शादी करी, क्रिकेट के बात करी, अक्सर कहता था मुझे. सो ड्यूरिंग ना करी. बट ही वाज अ ग्रेट कोच, अ फैबुलस गाय, एंड वी मिस्ड हिम डियरली. एंड जब आई हर्ड द न्यूज़, obviously I'm not the guy who cries very easily, but I was very depressed for a number of years till now. बिल्कुल. आई थिंक जैसे आपने कहा कि वो इतना ज्यादा अपनी क्रिकेट को सीरियस लेते थे, सो आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड विद द पाकिस्तान टीम एट दैट वर्ल्ड कप, उसका कुछ वो दिल पे ले गया ज्यादा बुरा. Honestly वो बहुत दिल पे ले गया. बिल्कुल. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है शोएब भाई, फॉर बोथ ऑफ यू, कि जब कभी ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट हॉल्ट पे आता है किसी भी वजह से, जैसे कि PSL आया, प्योरली जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं उसमें, और जब वो वापस आते हैं तो कि कितना मुश्किल होता है इस तरह की 10-12 दिन की ब्रेक के बाद, स्पेशली मोस्ट ऑफ देम, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया वापस, कोई इंग्लैंड चला गया, वहाँ से वापस आए हैं सारे 10 दिन के बाद. टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, आजकल इतना मुश्किल नहीं. पहले थोड़े माइंड सेट थे, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी रेस्ट थे. रेस्ट इज यार, आजकल के लड़के बिल्कुल फास्ट पेस के ऊपर ना बस लगे हुए हैं. आज वो ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, कल वो दुबई खेल रहे हैं, परसों वो कैरिबियन पहुंच जाएंगे. बेसिकली दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, और उनको थैलियाँ नहीं, उनको थैले मिलते हैं डॉलर्स के. तो वो बोरियां भर भर के लेके जाते हैं डॉलर्स की. तो दे आर वेरी प्रोफेशनल्स. व्हेन इट कम्स टू जस्टिफाइंग द मनी दैट दे आर अर्निंग, दे हैव टू बी ऑन द स्पॉट, लाइक वार्नर टुडे. You see, he has to justify his place. So आप ये कि एक उनका मोड होता है, वो हम कर लेते हैं फौरन. यार ताहब ऑनेस्टली, अगर दुनिया में कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप जहन बना लो और वो पूरी ना हो. फाइनली फाइन ट्यून हो गए ना लड़के, 10 साल में वो ऐसे हो गए हैं. उनको कल 12 घंटे की फ्लाइट करो. अभी हमारे एक जो लीग पे हम खेल रहे, याद नहीं, होबार्ट से ट्रैवल करके आया लड़का. बिल्कुल. वो खेला सुबह मैच खेला, परफॉर्मेंस भी करी उसने. एक आधा ऐसा था बीच में जाके ढाका भी एक मैच खेल के वापस आ गया. ऐसा भी था. हाँ जी, मैंने कहा कितनी करेंसी इकट्ठा करनी है.
हाँ जी 2 दिन ऑफ थे, वो बीच में ढाका जाके उधर की लीग में भी खेल के आ गए थे। शुक्र करो आजकल मैं नहीं था इन दिनों में, मैं तो कुछ भी ना छोड़ता, है ना। सही बात है, सुबह एक कॉन्टिनेंट में खेलते, शाम को मैं दूसरे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता, सुबह का मैच मैं T20 यहाँ खेलता हूँ, शाम को मैं उनके साथ खेलूंगा। और कल का फील्डिंग मैं- नहीं करेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे करता हूँ बॉलिंग करके। यार इतना तेज बॉलर, इतनी मजेदार कंटेंट दे रहा हूँ बॉल बाय बॉल, तो मैं पर बॉल कॉन्ट्रैक्ट करता, यकीन करो। फिर आपका एयरलाइन वालों के साथ भी एक होता है कोई स्पॉन्सरशिप, क्यों? So I think इतना ट्रैवल भी तो आपने करना है। कोविड ने भी आई थिंक प्लेयर्स को काफी इस चीज के लिए प्रिपेयर किया है, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में क्रिकेट खेली है। जब भी आप किसी से बात करें तो वो जो आपको कोविड बबल्स की कहानियां जो प्लेयर्स सुनाते उसने हैं, बहुत सख्त कर दिया है सबको। I think। बड़ा मुश्किल था। ग्रेटफुल बना दिया, और because आप now we लोग तो kind of- आपने तो काम भी PSL में उस वो टाइम पे किया हुआ बहुत- बबल में। कोविड के टाइम पे कोविड के टाइम पे क्या हालात थे? हर दूसरे तीसरे दिन आपका टेस्ट होता था कोविड का, और ऑब्वियसली आप वो वाला, आपस में nasal। इधर तक जो जाती है जो सोहेल भाई कहते हैं, और हर दिमाग तीसरे को दिन छेड़ के वापस हाँ, आते हैं। हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होता था, और आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, आप अपने इवन को कमेंटेटर्स के भी कमरों में नहीं मतलब बाहर has हम to लोग be the हम toughest thing, I हम think। टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो उसमें भी हमें 4-4 फुट का डिस्टेंस रखना पड़ता होता था। जब आपस में कुछ करने को नहीं था, आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत टफ है, तो बहुत टफ है। वेरी वेरी टफ। और thankfully in the खाना past। आपको कमरे में आके दे रहे हैं, उधर से ही आपने वापस देना है, तो वो ना वो आपको खट्टे बैठने का कोई एक्सपीरियंस था, तो काफी डिफिकल्ट था। चलिए ऑफ कोर्स हम थैंकफुली ऑल ऑफ दैट इज इन द पास्ट।